क्या आपने नोटिस किया है कि जब गोजो इटाडोरी नोबारा और मेगुमी के साथ होता है तब वो ज्यादातर मेगुमी के साइड चलता है। I mean, वो अपने आप को स्लो डाउन कर लेता है और इटाडोरी और नोबारा को छोड़कर मेगुमी के साथ चलता है। फैंस का कहना है कि गोजो अपने आप को पीछे इसलिए करता है क्योंकि वो इटाडोरी और नोबारा के मिशन में ज्वाइन नहीं होना चाहता है। इसका कारण में भी ये हो सकता है क्योंकि उन दोनों की जोड़ी मिशन के दौरान काफी कमाल की होती है ना। अब ये तो मैंने आपको सातोरू गोजो को 21 हिडन डिटेल्स में से एक डिटेल्स बताया है। आगे इससे भी अमेजिंग बातें गोजो के बारे में होने वाली है, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। अगर आप जेजेके के सीजन 2 के एंडिंग सॉन्ग को ध्यान से देखे हो तब आपको उसमें गोजो के बेडरूम जरूर देखा होगा, है ना, लेकिन आप इसे जरूर मिस कर दिए होंगे। अब जरा इस सीन को देखो जो सीजन 2 के एंडिंग सॉन्ग से लिया गया है, जो कि सातोरू गोजो के बेडरूम का सीन है। और आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक फोटो फ्रेम देखने को मिलेगा जो कि सातोरू गोजो अपने रूम में रखा होता है। इससे हमें ये तो पता ही चल जाता है कि सातोरू सच में अपने दोस्तों को काफी याद करता है और खासकर अपने ओल्ड फ्रेंड सुगुरु गेतो का। लेकिन आगे क्या होता है वो तो हम सबको पता ही है। वैसे एक बात तो है कि गोजो काफी प्रोटेक्टिव होता है, कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव। ये सीन देखो, जब वो प्लेन के अंदर जाता है तब सारे लड़कियां उसे घूर घूर कर देखने लगती है और भाई को कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेगुमी बचपन से इसके साथ रहा है। क्या सीखा क्या होगा भाई ने, पता नहीं बेचारे को और क्या क्या झेलना पड़ा होगा, खासकर मेगुमी टाइप के बंदे के लिए। अब देखो, इसमें कोई नई बात नहीं है कि सातोरू गोजो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स होता है और साथ ही टोक्यो हाई स्टूडेंट्स का टीचर भी। पर क्या लगता है कितना रिस्पेक्ट मिलता है भाई को? चलो मैं आपको बताता हूँ। इटाडोरी और नोबारा गोजो को एज ए टीचर मानते हैं और काफी रिस्पेक्ट करते हैं और इसीलिए गोजो सेंसे कहते हैं। मेगुमी की बात करें तो सारे स्टूडेंट में गोजो के साथ सबसे पहले से काफी लंबे समय तक रहा है, लेकिन फिर भी वो गोजो को सिर्फ गोजो सेंसे बुलाता है। माकी और पांडा वैसे तो ज्यादातर गोजो के नाम से उसे बुलाते हैं, लेकिन कभी कभी सीधा बिना किसी सेकंड थॉट्स के उसे इडियट कहते हैं। और माकी के डर से मेगुमी भी उनके बातों में आ जाता है, बट फिर भी उसे सेंसे कह के ही बुलाता है। तो तुम कह सकते हो कि माकी और पांडा उसे उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जितना बाकी सब देते हैं, लेकिन गोजो को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे लगता है गोजो भैया को पार्टी करना काफी पसंद है, इसलिए तो अपने ही आए नए स्टूडेंट की टोपी निकालकर अपने सर पे चढ़ा लेते हैं। मजाक कर रहा हूँ, पर देखकर तो यही लगता है कि गोजो को हैट्स यानी कि टोपी पहनना काफी पसंद है। वैसे आपने एक चीज नोटिस किया है कि जब गोजो के पास्ट आर्क में गोजो एक वेंडिंग मशीन से ड्रिंक निकालता है तब वो एक ही साथ एक समय पर दोनों बटन पे क्लिक करता है। नहीं मतलब ये तो मेरे जैसा हो गया ना कि एक से भले दो। मजाक से हटकर लगता है कि गोजो या तो पहली बार वेंडिंग मशीन इस्तेमाल कर रहा है या भाई पीटने की वजह से उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि एक दबाव या दो ड्रिंक एक बटन से एक बार में एक ही निकलता है। अब भले ही गोजो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो अपने बड़ों की इज्जत तो करता है ना। अरे सही में, जैसा कि आपको ये तो पता ही होगा कि गोजो के पास्ट आर्क एपिसोड 1 में ही गोजो की गलती की वजह से ही प्रिंसिपल मेगामिची उसे लगा कर रखते हैं, लेकिन गोजो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करता है और उसे पता होता है कि नहीं ये मेरी गलती की वजह से हुआ है और तुम लोग फालतू में ही बेचारे को ओवर कॉन्फिडेंट बोलते हो। हाँ वो थोड़ा सा मिस मैनर है। अच्छा चलो अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। वैसे बच्चों को कैरी करना अपने आप में ही एक कला होती है, जैसे सुगुरु गेतो रिको को लेकर करता है, बट गोजो का स्टाइल ही अलग होता है। फिर चाहे वो रिको हो या इटाडोरी, ये बंदा ऐसे कैरी करता है, इसलिए बच्चे तुम्हारे पास आने से डरते हैं। अब जरा सीजन 2 के ओपनिंग सॉन्ग को देखो, आपको इसमें एक सीन दिखाई देगा जहाँ गोजो एक चेयर पर बैठा होता है। एक्चुअली वही चेयर होता है जो गोजो के पास्ट आर्क खत्म होने के जस्ट तुरंत बाद ही दिखता है और जिसके लिए नोबारा और इटाडोरी मार करते हैं बैठने के लिए, क्योंकि शायद ये चेयर काफी कॉस्टली होता है। जो भी हो, लेकिन उन दोनों की लड़ाई में आपने ये नोटिस तो नहीं किया होगा, है ना। अब देखो, भले ही तोजो गोजो के हाथों मारा जाता है, लेकिन वो जाते जाते गोजो से ये जरूर कहता है कि मेरा एक बच्चा है और मेरे मारे जाने के बाद उसे जेनिन फैमिली में बेच दिया जाएगा, तो तुम जो करना चाहो उसके साथ कर सकते हो। और गोजो उसकी बातों का पूरा रिस्पेक्ट करता है और मेगुमी को अपने साथ ले जाता है। हाँ फिर उसके बाद मेगुमी की जिंदगी में आंधी आए तूफान, वो मेगुमी संभाल लेता है। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें अगर मौका मिले तो तुम गोजो के साथ रहना चाहोगे? कॉमेंट में जरूर बताना। अब ये डिटेल कोई नहीं नोटिस किया होगा, सच कह रहा हूँ। अपने गेतो के ड्रैगन पे रिको को तो देखा ही होगा, बट गोजो को देखा है? मैं आपको बताता हूँ। ये सीन तब का है जब गोजो गेतो के ड्रैगन पे मस्त मजा लेता है। देखो भाई कितना खुश है, ऐसा लगता है जैसे पहली बार ड्रैगन पे राइड ले रहा हो। वैसे एक चीज आपने नोटिस किया है कि गोजो अपने स्टूडेंट्स को कभी बोर नहीं होने देता है, फिर चाहे अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना हो या उन्हें वेलकम पार्टी देना हो, सारी चीजें एकदम उत्सुकता से करता है जिससे उसके स्टूडेंट्स बोर ना हो। इसलिए तो गोजो सबका कूल गाय है। हाँ वो बात अलग है कि कई लोगों को उसका ओवर एक्टिंग पसंद नहीं आता है, मुझे तो आता है। आई मिस हिम। मैंने ना एक चीज नोटिस किया है कि वैसे तो गोजो अपने इन्फिनिटी को एक्टिव किया रहता है ताकि उसके बॉन्डिंग वॉल के अंदर कोई ना आ पाए,
बट जब यूजी और नोबारा उसके पास आते हैं तब वो इसका बुरा भी नहीं मानता है और उन्हें अपने पास आने देता है और साथ ही उस समय अपने इन्फिनिटी को डीएक्टिव कर देता है ताकि उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अमेजिंग है ना। अब अगर आप पहली बार इस सीन को देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या नहीं, मतलब क्या खास क्या है इसमें, बट बात तो है गोजो यहाँ पूरी रात सोता नहीं है ताकि बाकी लोग चैन की नींद ले सके। I mean, वो यहाँ रात भर जाग कर सबकी रक्षा कर रहा होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि गोजो सच में सबकी फिक्र करता है। अब कोई नहीं कहेगा कि गोजो अपनी ही परवाह करता है बस। वैसे अपना गोजो कूल तो है। जैसे इस सीन को देखो, गोजो यहाँ काफी सारा बर्गर मंगवाता है क्योंकि गोजो और सोको गेतो और हाइबेरा को एक गेम में हरा देते हैं और इसलिए सोको नानामी और हाइबेरा से अपने हाथ पांव दबवाती है और गोजो गेतो से बर्गर मंगवाता है, वो भी इतना सारा, क्योंकि इन सब का पैसा गेतो को जो भरना है। सच में भाई का रिएक्शन देखो, इसे कहते हैं फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, है ना। आप सबको ये तो पता ही होगा कि पूरी जेजे के सीरीज में गेतो ही एकमात्र ऐसा पर्सन होता है जो गोजो का एक अच्छा दोस्त होता है और इसलिए जब उसे पता चलता है कि गेतो ही है जिसने 112 लोगों की हत्या की है, तब वो अपने हाथ को इतनी जोर से दबाता है कि उसके हाथ से खून निकलने लगता है। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि गेतो गोजो का एकमात्र बेस्ट फ्रेंड रहा है और रहेगा। वैसे आपने ये चीज नोटिस किया है कि जब गोजो गेतो को अपने फोन में कुछ दिखाता है तब उसमें क्या होता है, मैं बताता हूँ। अरे बताता क्यों, सीधा दिखाई देता हूँ। तो गोजो गेतो को ये दिखा रहा होता है, मतलब भाई को इस तरह की लड़कियां पसंद है। खैर वो तो मांगा का ही चैप्टर बताएगा, बट गोजो तो मारा नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। गोजो आएगा। अगर आप सीजन 1 के एपिसोड 3 को ध्यान से देखोगे तो गोजो यूजी को एक लाइन कहता है दैट दिस इज अ गुड जोसेफ, और ये चीज एक बार नहीं बल्कि कई बार और कई जगह पर किया गया है। तो आपको पता ही है कि इसका मतलब क्या है। पहली बात तो ये कोई ट्रांसलेशन एरर नहीं है, एक्चुअली एक ट्रांसलेशन है जापानीज वर्ड का, ताकि इंग्लिश में ट्रांसलेशन के समय इसका सेंस बने। मैं आपको शुरू से बताता हूँ। गोजो ने ओरिजिनली ओत्सुकारे समांथा कहा होता है जिसका मतलब सिंपल गुड जॉब होता है, तो बस आगे नाम लगा के इसको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया है, बट मतलब वही है जो मैंने आपको बताया। वैसे जब गोजो यूटा को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करवाता है तब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पीछे बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा। ये एक्चुअली एक बुद्धा क्वेट्स होता है जो वहाँ पर लिखा होता है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि ये आपको मांगा में नहीं देखने को मिलेगी। मतलब जेजेके में भी काफी चालाकी से एनिमे की मेन स्टोरी की रेफरेंस को भी हमें दिखाई गई है, बट क्या आपने उसे नोटिस किया था? कमेंट करके जरूर बताना। जब गोजो अपना आई पैच पहनता क्या है कहूँ, बल्कि वो ज्यादातर पहने ही रहता है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको उसकी आई का पैटर्न पट्टी के ऊपर दिखाई देगी। कमाल का डिटेल किया गया है ना। आप ऐसा मत समझो कि इसमें बड़ी बात क्या है, एनिमेटर ने अपना काम किया है अच्छे से, बट बात यह है ना कि एनिमेटर की फील्ड में जो मेहनत और ड्राइंग लगती है ना, वो सिर्फ एक एनिमेटर ही समझ सकता है, और इसलिए हर एक डिटेल को बारीक से बनाना और उसे मेंटेन करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। खैर ब्लीच खत्म कर दिया है, जल्दी उस पर ढेर सारी वीडियो आने वाला है, बट अगली वीडियो जेजेके पर ही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ फैला दो, जितना हो सके फैला दो, ताकि उनको भी अमेजिंग कंटेंट मिल सके। और अगर आपको जुजुत्सु काइसेन के अमेजिंग टेक्निक्स को डिटेल्स में जानना है कि वो क्या होता है, कैसे काम करता है, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और जान लो। उसमें मैंने 22 फर्स्ट टेक्निक्स फ्रॉम जेजेके यूनिवर्स से एक्सप्लेन किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। Malevolent Shrine.